मैंने भी सुनी, मैं भी प्रार्थना में सम्मिलित रहा। भगवान शिव इकट्ठे हुए कैलाश पर तो मैं भी गया था। जटायु जी ने कहा मैं भी स्तुति में शामिल था, मेरे को पता है आपके यहाँ 4 पुत्र होंगे लेकिन बड़ा पुत्र मेरा होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा पितु की अंत, वैसे तो दशरथ जी को बाहर बुला सकते थे कि नहीं, 2-4 किलोमीटर बाहर ले आते, वन में ले आते, नगर में नहीं तिलांजलि वगैरह अग्नि संस्कार होता, लेकिन जब मरण की बात बुला सकते। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा पितु की अंतर क्रिया करिवे को बड़ो पुत्र अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत कहाँ सौंपी प्रभु गिध क्रिया समारी। सीता जी ने कहा ओहो मैं दर्शन नहीं कर सकी, भगवान ने गिद्ध की क्रिया अपने हाथों से। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा एक दोहा लिखा, जब पंचवटी में गए ना तो जटायु जी महाराज वहां से बहुत दूर बैठे रहते थे, वहां से अपने श्री जी का दर्शन करते थे और श्री जी को अपनी पुत्री के रूप में मानते थे। तभी तो कहा गोस्वामी जी ने लिखा सीते पुत्री करे जन त्राता करी हम जात उधान करना रे रे दुष्ट छाड़ की न होई निर्भय चले से न जाने से मोई। और इतने वेग से आ रहे थे तो रावण को ऐसा लगा कि आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर मन अनुमाना की मैनाक की खगपति होई। इतना वेग तो या तो गरुड़ में है या गरुड़ के ऊपर सवार रहने वाले विष्णु भगवान में ही हो सकता है। कि मैनाक की खगपति होई और मंबल जान सहित पति सोई, उनके भी पति मेरे चतुर्भुज नारायण जानते हैं। मंबल जान सहित पति सोई। ये पास में आ जाओ जाना जरट जटायु मम करतीरथ साड़े से देहा, लेकिन धन्य जटायु सम। गोस्वामी जी ने लिखा गोदावरी जी के यहाँ जब पहुँचे हैं पहले तो गीधराज सो भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परण गृह छाय। अभी मैं बाद में इसका अर्थ बताऊं। अब भगवान श्री दशरथ जी महाराज भी निश्चिंतित हो गए कि भगवान, अब जटायु जी ने भी कह दिया, बड़े भ्राता की मित्रता भी हो गई। अब जटायु जी वहीं रहने लग गए थे दूर। थोड़े दिनों के बाद में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार समय आ गया। एक बार अब भूपति मन माही भय गलानी सुतनाई, गुरु ग्रह गयो तुरंत मही पाला। जो काम अपने से न हो गुरु के पास जरूर पहले अपना प्रश्न रखना चाहिए। ये नहीं कि अपने मनमुखी जाकर किसी थर्ड पर्सन के यहाँ चले गए दूसरे गुरु, लेकिन अपने सदगुरु के पास में पहले प्रश्न रखना चाहिए। सदगुरु का त्याग न करना। बाट के गुरु गृहस्थी चेला, शाम को मोड़े सुबह अकेला, ऐसा न करना। जो प्रश्न हो अपने सदगुरु संत के सामने रखना चाहिए। तो आज वशिष्ठ जी जो काम उनसे नहीं होना था उन्होंने कहा चिंता ना करो, मैं बाकी व्यवस्था कर लूँगा। स्वयं श्रृंगी ऋषि को बुलवाए और उनकी मतलब गोदली हुई कन्या थी शांति का विवाह भी उनके साथ में किया और बड़े प्रेम से श्रृंगी ऋषि को बुलवा कर यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। सदगुरु जहाँ पर रहेंगे ना वहाँ पर कोई विघ्न नहीं होता है। सदगुरु सारे साधुओं का स्वागत करना जानते हैं, ये दूसरे लोग नहीं जानते। एक बात ध्यान रखो, पंडित पुजारी लोग कितने धनाढ़ हो जाए, प्रवक्ता हो जाए, सम्राट शिरोमणि हो जाए, लेकिन उनको संत की इज्जत करना नहीं आती। लिख कर तुम रख लो, गुलामी कर दूंगा। जिस दिन संत जो मर्यादा सेवा करना जाने, महाराज मैंने अनुभव किया, वक्ता कितने अच्छे अच्छे भी हो जाए लेकिन संतों की इज्जत नहीं करना जाना। संत की महिमा तो, संत की इज्जत, संत का सम्मान तो एक संत का हृदय ही करता है। और 1000 माँ के क्षमा के पास जो हृदय नहीं होता वो एक संत के पास होता है। अपमान करने वाले का भी सम्मान, क्योंकि कभी तो सुधरेंगे। दयालु संत होते हैं, अति कोमल, इसीलिए संत का हृदय अति कोमल होता है। भगवान भी अति कोमल है। आइए बड़े भाव से संत का स्वागत सदगुरु ही करना जानता है कि कैसे करना चाहिए।
ब्राह्मण वगैरह इन लोगों को कभी नहीं आता है। ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बंदों प्रथम महीसुर जन्ना, मोह जनित संशय सब हरना। लेकिन सदगुरु का स्थान उनसे पूछ कर सब करना चाहिए। मेरा कहने का भाव यही है। तो ये तो भेड़िया दशा, सब लोग दौड़ पड़ेंगे, हमारे सदगुरु बैठे ही रहे। अरे सदगुरु हमारे जब बैठे, उन्होंने पहले ही एक को इशारा कर दिया, ठीक है सबका सम्मान हो चुका। भाई मेरे भाव से तो मैं कह दिया, लेकिन कथा होना तो फिर भगवत अपमान हो जाता है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। वैसे आगे आप लोगों की मर्जी जैसी हो वैसे करो। ये तो बार बार मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु बार बार नहीं मिलेंगे। व्यासपीठ पर बैठे हैं, जो भाव चल रहा है उनका, वो हमें बार बार नहीं मिलेगा। हाँ आ गए हैं तो प्रणाम है, एक से स्वागत करवा दिया, ठीक।